हाय नमस्ते जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। और ये जो वीडियो है ये है परसों रात का वीडियो था। मतलब हाँ, रात हो चुका था। रात मतलब 8 बज चुका था। और मेरी जो बड़ा बाबू वो बोल रहा था मुझे कुछ खाना है। तो हमेशा रोटी और पराठा या पूरी खा के मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो है ठंड भी मतलब पड़ने लगा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ पकौड़ी मतलब हमारा जो प्याज के जो भाजी है ना उससे मैं कुछ पकौड़े तल रही हूँ। और मतलब सब लोग खाएंगे। मेरी बड़ा बाबू भी खाएगा, इसके पापा भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। और मेरी छोटा बाबू थोड़ा सा खाता है, ये ज़्यादा पकौड़े वगैरह नहीं खाता है। वो मेदू वड़ा थोड़ा सा खा लेता है, इडली थोड़ा सा खा लेता है, लेकिन ये जो पकौड़े और जो आलू चॉप ये सब ये नहीं खाता है। तो किस किस के यहाँ ठंड पड़ने लगा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो मतलब ज़्यादा ठंड पड़ने लगा है। और फिर भी मतलब हम जब काम नहीं करने से नहीं मतलब चलेगा, इसलिए काम करना पड़ता है। तो यहीं पे मेरी छोटा बाबू जो है ये मुझे मांग रहा है। एक्चुअली ये लेगा तो दोनों के लिए, अपने भैया के लिए और अपने लिए। तो इसलिए मैं इसको जो है दे रही थी। और फिर किचन को मैं एक्चुअली ये सब सारे मतलब खाना जो पकड़े बना के इसको मैं समेटूँगी, मतलब अच्छे से मतलब साफ़ करूँगी। और ठंड के लिए मतलब कुछ करने के मन नहीं करता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। मतलब आज ना मेरे मन में क्या आया, एक जो फेसबुक पे मैं रील्स देख रही थी। तो एक जो है उनका रील्स मुझे अच्छा लगता है। वो मतलब मल्टी टैलेंटेड जो गर्ल्स हैं बोलते हैं ना, तो उनका रील्स देखते हैं। वो अपनी मतलब शादी की मतलब उन्होंने लव मैरिज की है। अपने शादी के बाद मतलब बता रही थी। तो बहुत ज़्यादा रोना मतलब उनके रोना देख के मेरी आंखों में आंसू आ गया। मतलब ऐसे ही दुख भरी कहानी जो है वो बता रही थी अपनी। तो मुझे भी लगा आप लोगों के साथ मैं भी कुछ शेयर करूँगी। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी के बाद शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली मेरी ना 22 साल हुई थी मैं जब शादी करके यहाँ आई थी। और मेरी शादी ना बिल्कुल 15 दिन में ठीक हो गया था। 15 मतलब मेरे हस्बैंड जी जिस दिन देखने गए थे उसके मतलब उन्होंने आके हमारा कुंडली वगैरह मैच किए। कुंडली मिलने के बाद फिर जो है कुंडली जब हमारा मिल गया तब एक हफ्ता बाद मेरी मायके वाले हमारे यहाँ घर देखने आते हैं। घर कैसा है, मतलब लड़का कैसा है, ये सब देखने आते हैं। आसपास पूछते हैं फैमिली कैसा है, लड़का कैसा है बोल के। तो हमारे घर में भी ऐसे ही आए थे, मतलब आए थे मेरी माँ पापा, मेरी भाई, मेरी एक बड़े पापा, मेरी एक मामू, सब आए थे देखने। और जो है एक हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, एक मीडिएटर था, इसी बरगढ़ का था। वो हमारा जो शादी पक्की जो है किया था। तो फिर जो है मेरी मायके वाले घर देखने आए। तो संडे के दिन घर देखने आए इन्होंने। मतलब मंडे एक मंडे मतलब हम मुझे देखने गए थे, अभी भी याद है। 18 मई को ये इन्होंने मुझे देखने गए थे, ये मेरे हस्बैंड, उनके माँ। और फिर जो है एक ड्राइवर था और एक जो है हमारा क्या बोलते हैं उनको, मीडिएटर था। और फिर 18 में देखने गए थे। फिर 7 दिन बाद मतलब 25 मई को 25 नहीं 24 में, शायद 24 मई को या 25 मई को, अभी भी मुझे थोड़ा सा याद है। मेरी मायके वाले इनके यहाँ देखने आए थे। और यहाँ पे सब पक्की कर दिए हैं। मतलब संडे के दिन जब ये लोग देखने आए थे घर, फिर जो है यहाँ बात हुई मेरी एंगेजमेंट की। तो 2 दिन बाद मतलब मंडे और ट्यूसडे 2 दिन बाद वेडनेसडे के दिन मेरी एंगेजमेंट हुई। और एंगेजमेंट के बाद मेरी एंगेजमेंट हुई थी, बताती हूँ। ये लोग 18 तारीख को देखने गए थे। मेरी एंगेजमेंट हुई थी 27 तारीख को, जो कि जो वेडनेसडे था।
और फिर जो है मेरी शादी फिर हो गया जून 12 तारीख को, मतलब 15 दिन में ही सब कुछ मेरी तय हो गया। और मुझे मतलब मेरी जो है शाद उस टाइम की मतलब 10 साल पहले की बात को बोल रही हूँ आप लोगों को। अगर लड़की पढ़ाई मतलब ख़त्म हो गया तो ख़त्म नहीं भी हुआ, 20 साल हो गया तो बहुत ज़्यादा बोलते थे। मतलब 20 साल हो गया तो लोग पूछने लगते थे कि अरे आपका लड़की को कोई देखने आ रहे हैं या नहीं, कहीं मतलब हुआ कि नहीं, मतलब शादी पक्की हुआ कि नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे थे, बोल देते थे। लेकिन अभी के टाइम में है 22 साल के लड़की को बोल देते हैं बच्ची है, अब क्या ही घर संभालेगा, ऐसे बोलते थे। ऐसे मैं भी अपने घर में थी, मतलब मेरी माँ मेरी सब कुछ करती थी, मैं कुछ मतलब कुछ नहीं, जो रानी की तरह रहते हैं बोलते हैं ना, वैसे ही मैं रहती थी अपने घर में, कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ाई करती थी, दोस्तों के साथ घूमने जाती थी। ऐसे ही मेरी माँ खाना पकाती थी, मेरी कपड़े भी मेरी माँ धोती थी, मैं सिर्फ नहा के चली आती थी, कुछ कुछ भी नहीं करती थी, मेरी माँ मेरी सब कुछ कर देती थी। मैं खाना बनाने भी मुझे नहीं आता था तब। मेरी जब शादी हो गई मतलब मुझे खाना बनाना तक नहीं आता था, मतलब जिम्मेदारी क्या चीज़ है वो मुझे नहीं आता था। बिल्कुल रानी की तरह परी जो बोलते हैं ना, अपने मायके में जितना ज़्यादा लोग अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से रहते हैं, ससुराल में आके थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, वही सब मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं मतलब कुछ भी नहीं पता था मुझे खाना बनाना, ये सब कुछ कुछ भी नहीं आता था मुझे। मेरी माँ करती थी, मैं खाती थी और सब कुछ मतलब। तो फिर जब मैं ससुराल में आई तो मतलब 22 साल कुछ दिन हुए थे, 22 साल नहीं मतलब कंप्लीट हुए थे। तो जब ससुराल में आ गई तो मेरी ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। और फिर जो है मुझे कुछ भी नहीं आता था। अचानक मतलब जब आई अचानक से मुझे किचन मतलब संभालने को बोल दिया गया, किचन संभाली। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी। जब मैं अपने घर में थोड़ा सा ज़्यादा काम भी कर लेती थी ना, रोना आता था मुझे इतना काम बोल के। लेकिन फिर जब शादी करके आई यहाँ मतलब आते ही किचन अकेले ही सब कुछ करती थी मैं, मतलब किचन भी अपने ही सब संभालना पड़ा मुझे। और मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, चावल भी बनाना आपको नहीं आता है और आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि आप लोग 10 लोगों का खाना बनाओ, तो आप लोग कैसे बनाओगे, ऐसे ही सिचुएशन मेरी थी। तो मैं पूछ पूछ के बनाती थी मेरी सास से, जो बाकी लोग घर में थे सब कुछ मैं पूछ पूछ के बनाती थी। और कुछ अच्छा भी लगता था, कुछ अच्छा नहीं भी लगता था। और फिर उन दिनों का जब नए शादी हुई थी तब की बातें बोल रही हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे टेंशन हो जाती थी मैं कुछ मतलब बातों से, ये मुझे नहीं आता है, वो मुझे नहीं आता है, ये कैसे करूँगी। मतलब मुझे शादी का जो बोलते हैं ना, शादी का मतलब ही कुछ नहीं पता था। शादी का मतलब मुझे पता था कि अपने घर में मैं जैसे रह रही हूँ, मतलब मेरी ससुराल में ही ऐसे ही रहूँगी। मैं ऐसे सोच के शादी की थी, मुझे शादी का मतलब में से कुछ भी पता नहीं थी। मतलब मेरी मायके में जैसे रह रही हूँ, अपने ससुराल में भी ऐसे ही रहूँगी सोच के मैं ऐसे ही सोच रही थी। लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत से जो मैं खुद को मैं ऐसी लड़की थी, मैं हमेशा हँसाती थी लोगों को, मतलब कुछ भी टेंशन नहीं थी, हमेशा मतलब इधर उधर घूमती थी। हमेशा लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता था मिलने के लिए, मतलब हम दोस्तों लोग हो या हमारे परिवार में से हम सिस्टर हो या भैया, मतलब मेरे भाई लोग हों, सब लोगों के साथ मिलजुल के रहने में
मतलब अच्छी लगती थी। मेरी स्वभाव ऐसी थी। मेरी मायके में मेरे घर में कोई आता था तो उनको मैं ज़बरदस्ती रख लेती थी। मेरी बुआ जी और मेरी मामा मामी, मेरी भैया और मेरी भाभी ऐसे कुछ आते थे तो मतलब बहुत ऐसी स्वभाव वाली लड़की जब अपनी ससुराल आई ना, तब मेरी स्वभाव पूरा से मतलब बदल गई थी पूरा से। मतलब ससुराल के बारे में एक्चुअली ज्ञान नहीं था मेरी। मैं सोच रही थी मेरी माँ बाप जैसे हैं यहीं पे भी सब लोग ऐसे ही रहेंगे, प्योर हार्ट दिल वाला, प्योर हार्ट वाला, सब लोग मुझसे प्यार करेंगे, सब लोग मतलब मेरी घर में जैसे मैं थी ससुराल आके भी मैं ऐसे ही रहूँगी। लेकिन फिर मेरे विचार फिर ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 2-3 दिन हुआ था, मेरे विचार पूरी तरह से फिर बदल गई। नहीं नहीं, ससुराल में रहने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों के मतलब कठिनाइयों को परिस्थिति को सामना करना पड़ता है, उसे उभर कर जाना पड़ता है। फिर बहुत मतलब बहुत टाइम मुझे लगा, आप लोगों को स्टोरी बताऊंगी आगे, मतलब कभी कभी बताऊंगी। बहुत टाइम लग गया मुझे मतलब अच्छे से रहने में।